का उनके साथ क्या हुआ ये देखिए। तुरंत हिसाब किताब वसूला गया है। क्या पत्थर जिहादियों का हाल किया गया, ये देखिए पत्थरबाजों की क्या स्थिति है। सूरत पुलिस ने एक्शन लिया है। उन्होंने बता दिया है कि इस तरह की चीजें जो सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने की कोशिश करेंगे, सद्भावना को खराब करने की कोशिश करेंगे, उनकी ऐसी ही गति होगी। जिन्होंने पत्थर बरसाए थे उनकी स्थिति भी जरा आप देख लीजिए। ये इन्हीं के हालात ऐसे हो गए क्योंकि इन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है, उस पर पत्थर बरसा रहे। 1000 पुलिस बलों की तैनाती करनी पड़ रही है यहाँ पर। जो हालात बना हुआ है उसको देखते हुए वही सीपी सूरत जो है उनसे हमने, अनुपम सिंह से हमने बात करके समझने की कोशिश की कि इस घटना में कैसे एक्शन तेजी से लिया गया है, हालत क्या कर दी गई है नफरती पत्थरबाजों की, ये तो हमने आपको दिखा दिया। उन्होंने पूरी जानकारी दी है, सुनवा देते हैं। भगवान की जो मंडप था, जो मंडप पे कुछ छोटी उम्र के बच्चे जो है ऑटो रिक्शा में, चलती रिक्शा में से पत्थर फेंके, क्योंकि वो पूरा एरिया जो है मुस्लिम बस्ती के बीच में आता है जो है, तो उधर से भी जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आ गए और उसके बाद हीटेड आर्गूमेंट के बाद वहाँ से पत्थर मारना चालू हुआ। जो मौजूदा जगह पे मौजूद पुलिस अधिकारियों जवानों ने बल प्रयोग किया। पुलिस की टीम ने चारों तरफ से घेर के जो पत्थरबाज जितने भी थे उनको जगह से भी पकड़ा जो है, जो CCTV लगे हुए हैं उनके माध्यम से, और उसके अलावा जो है जो लोगों के मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग हुई, कुछ रिकॉर्डिंग से मिल गई, जिसके बेसिस पे कॉम्बिंग करके कुल 28 जितने आरोपियों को, सब बड़ी उम्र के आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ा जो है। वहीं गृह मंत्री गुजरात हर्ष सांघवी का यह कहना है कि लोग अगर शांति भंग करेंगे तो कार्रवाई उन पर पक्की है। सुनिए। सैयदपुरा क्षेत्र में आज कुल 6 लोगों ने मिलकर गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और ख़ास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले चाहे वो कोई भी लोग हों, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। अपने हर्ष सांघवी ये कह रहे हैं वहां पर गृह मंत्री की सबसे सख्त कदम उठाएंगे और गुजरात की शांति के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, और यही हुआ भी। उत्तर प्रदेश का मॉडल फॉलो किया गया है गुजरात में भी। जी हाँ, आप समझ गए होंगे किस चीज की मैं बात करी। बुलडोजर एक्शन दरअसल हुआ है और तस्वीर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, सूरत नगर निगम ने यहाँ दरअसल अतिक्रमण भी किया हुआ था, पहले पत्थरबाजी की, अतिक्रमण भी किया हुआ था। तो ऐसे में देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश का मॉडल यहाँ फॉलो होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। गुजरात सरकार ने बता दिया है कि अगर इस तरह से कोई हमले होते हैं, सद्भावना की भावना को चोट पहुंचाई जाती है, तो देखिए ये होगा, ये हश्र होगा, सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। अतिक्रमण करके बैठे हैं अगर, तो बुलडोजर भी चलवा दिया जाएगा। तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर अपने आप में बड़ी तस्वीर पेश कर रही है, एक तरह से नज़ीर यहाँ पर पेश कर रही है कि इस तरह की चीज़ों को गुजरात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने क्या कह दिया, सुनवा देते हैं। सूरत में गणेश उत्सव पर पंडाल में पथराव किया गया। एक खास समुदाय कौन है? मुसलमान हैं। और मैं तो फिर यहाँ भी आरोप लगा रहा हूँ कि कांग्रेस इसके पीछे है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि ये बांग्लादेश में बना दूंगा। कांग्रेस की जुबान नहीं खुल रही है। क्या ये टूल किट के पीछे कांग्रेस का हाथ है? राहुल गांधी की जुबान नहीं खुल रही है। विदेश में भारत को गाली तो देंगे, लेकिन भारत में सामाजिक हिंसा फैलाने वाले लोगों के ऊपर इनकी जुबान बंद हो जाती है। टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान बंद हो जाती है। तो क्या हश्र होगा इन पत्थरबाजों का, क्या इलाज है, बता दिया है गुजरात सरकार ने। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां पर आतंक की साजिश की जो नापाक कोशिश थी उसे नाकाम कर दिया गया। जब तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में रहेगी बहनों भाइयों, कोई मां का लाल यहां धारा 370 इम्पोज नहीं कर सकता। जफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए?
तो जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश हो रही थी, एलओसी को पार करके आने की कोशिश हो रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने वो हश्र किया है कि नापाक साजिश करने वाले भी याद रखेंगे। आतंक पर इस तरह का करारा प्रहार, ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव है और उससे पहले दहलाने की जो साजिश की जा रही है उसको रोक दिया है सुरक्षा बलों ने, नाकाम कर दिया है। और राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने बड़ी बात कह दी। पीओके भी इस बार, पीओके के जो रहवासी हैं वो भी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। विस्तार से आपको इस बारे में हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि हुआ क्या है जम्मू कश्मीर में, किस तरह से जो नापाक साजिश की गई उसे नाकाम किया गया। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। राजौरी में दरअसल घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे नाकाम करने में सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। एलओसी पर घुसपैठ की फिराक में थे ये आतंकी, एलओसी के जरिए आना चाहते थे, भारत की सीमा में घुसना चाहते थे, यहां आतंक फैलाना चाहते थे, नुकसान पहुंचाना चाहते थे चुनावों से पहले। लेकिन सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से काफी देर तक गोलियां चलती रही। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मारने में सफलता हासिल की है सुरक्षा बलों ने। आतंकियों के पास से हथियारों का जखीरा मिला, हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है और मुठभेड़ वाले इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एलओसी पर घुसपैठ से घाटी में सेना अलर्ट पर है। देखिए, सेना पहले ही अलर्ट पर है क्योंकि चुनावों का ये दौर है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से ही कोशिश सरहद पार से हो रही है, लेकिन उस कोशिश को रोकने की भी तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। दूसरी चौकियों पर भी अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संदिग्ध इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है क्योंकि अब कोई नुकसान ना हो जम्मू कश्मीर में, ये पूरा टारगेट है सुरक्षा बलों का। और यही वजह है कि चौकस हैं, चौकन्ने हैं, कोई भी इनपुट, कोई भी टिप ऑफ मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमने आपको बताया कि हथियारों का जखीरा मिला है, तो हथियारों के जखीरे में क्या मिला, तस्वीर पहले आपको दिखा देते हैं। एक्शन लेने के बाद, जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया मुठभेड़ के बाद, तो देखिए किस तरह की बड़ी तैयारी से ये आतंकी आ रहे थे, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हथियार ही हथियार, अब गिनती करते जाएंगे उतने हथियार यहाँ मिले। दरअसल दहलाने की कोशिश थी, जम्मू कश्मीर को दहलाने की तैयारी थी। घुसपैठ करके पहुंच रहे थे और स्लीपर सेल्स को एक्टिव करते और उसके बाद कोई बड़ी घटना अंजाम देने की तैयारी। कम से कम ये हथियारों का जखीरा देखकर यही लग रहा है कि घुसपैठ के बाद कुछ बड़ा करने वाले थे ये आतंकी। लेकिन सुरक्षा बलों ने इनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया है, मुस्तैद है सीमाओं पर, और उन्होंने इनको पकड़ लिया, इन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो तस्वीर हमने आपको दिखा दी कि किस तरह से हथियारों का जखीरा मिला है, लेकिन क्या क्या मिला है, चलिए वो जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं कि आतंकियों से क्या क्या मिला है। देखिए, 2 AK-47 मिली, 2 पिस्टल बरामद की गई, एक अमेरिकी M4 राइफल, 9 मैगजीन्स, 200 जिंदा कारतूस, इसके अलावा 8 हैंड ग्रेनेड्स भी हैं। विस्फोटक मिला है और भारतीय करेंसी तैयारी के साथ आ रहे थे, भारतीय करेंसी लेकर। भारतीय करेंसी भी इनके पास से बरामद हुई है। इसके अलावा सैटेलाइट फोन मिला है जिससे कि ये संपर्क अपने आकाओं से साध सके, उसकी भी तैयारी करके आ रहे थे। ऑफलाइन मैप मिला है, यानी पूरे इलाके में कहाँ इन्हें दहशत फैलानी थी उसकी भी तैयारी ये करके निकले थे। 2 मैग्स मिले हैं, गर्म कपड़े मिले हैं, यानी कहीं भी रहना पड़े तो उसके लिए बैग्स में भरपूर सामान था। दवाइयाँ थी, सिगरेट थी, चॉकलेट थी, काजू बादाम खजूर, चना और चिप्स। काजू बादाम खजूर आप समझ रहे होंगे, ये दरअसल ड्राई फ्रूट्स रखे गए थे जिससे कि अगर खाना बहुत दिन तक ना भी मिले तो भी सरवाइव कर जाए। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, सुरक्षा बलों ने इन्हें घुसपैठ करने से पहले ही रोक लिया है।